जब भी बात होता है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग का, सबसे पहले चार्ट पैटर्न की बात आते हैं। बिगिनर्स के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिगिनर्स चार्ट पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने का जर्नी में लग जाते हैं। दिक्कत तभी आते हैं जब लाइफ मार्केट में एक चार्ट पैटर्न देखने के बाद भी याद नहीं आता है यह पैटर्न कौन सा है, इसको कंट्रोल किसने कर रहा है, और फिर से चार्ट पैटर्न सीखने का जर्नी रिपीट होता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बिना कोई चार्ट पैटर्न याद रख के कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को टेक्निकली एनालिसिस कर पाओगे, और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वह भी तुम समझ पाओगे। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक है चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा है अन्य रैंडम चार्ट पैटर्न्स एनालिसिस कैसे करें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले समझते हैं कैंडल्स किस तरीके से बनते हैं। कोई भी कैंडल का ओपन नीचे और अगर क्लोजिंग ऊपर होता है तो उसे ग्रीन कैंडल बोला जाता है, जो बुलिश कैंडल माना जाता है। अगर ओपन ऊपर और क्लोजिंग नीचे होता है तो उसे बेयरिश कैंडल बोला जाता है, जो कि रेड कलर में होता है। और हाई एंड लो के बीच का डिस्टेंस को उसे कैंडल का रेंज बोला जाता है। अभी देखना पड़ेगा उसे कैंडल का रेंज के कंपैरिजन में क्लोजिंग कितना दूर में हो रहा है, क्योंकि उसे कैंडल किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है यह तुम पता कर पाओगे। जैसी इस कैंडल को देखो, इस कैंडल यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर लो बनाया और ऊपर यहाँ पर हाई बनाने के बाद थोड़ा ही नीचे क्लोज हो चुका है। इसका मतलब है इस कैंडल को बायर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अभी दूसरा इस कैंडल को देखो, यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर हाई बनाया और फिर से यहाँ पर लो बनाकर यहाँ पर क्लोज हो चुका है, यानी कि इस कैंडल को सेलर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अभी तुम्हें यही लग रहा है जितना भी ग्रीन कैंडल होता है वह बायर्स और जितना भी रेड कैंडल होता है वह सेलर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इस कैंडल को देखो जो कि एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसका क्लोजिंग इसका हाई से बहुत दूर है। इसको सेलर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अभी इस दोनों कैंडल को देखो, इस दोनों कैंडल में ना तो क्लोजिंग हाई के पास है ना तो लो के पास है, बिल्कुल बीच में है। इस टाइप का कैंडल को इंडिसीजन कैंडल बोला जाता है, जो ना तो सेलर्स के द्वारा ना तो बायर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। अभी तक तुम्हें यह समझ आ चुके होंगे कि क्लोजिंग अगर हाई के पास होता है तो बायर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और अगर लो के पास होता है तो सेलर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चाहे कैंडल का कलर रेड या ग्रीन क्यों ना हो। अगर तुम बाय करना चाहते हो तो लाइफ मार्केट में कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होना चाहिए, और अगर तुम सेल करना चाहते हैं तो सेलर्स का कंट्रोल में होना चाहिए। और अगर कोई इंडिसीजन कैंडल बन रहा है तो तुम्हें उस टाइम कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी तक तुम कैंडल्स का कलर और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है यह समझ चुके होंगे। बट ओनली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए था, जो तुम आसानी से सीख लिए। क्या होगा अगर दो यह ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाए, उसके लिए हम उसे करेंगे बेंडिंग मेथड। इसमें हम दो या तीन कैंडल को बेंड करके एक सिंगल कैंडल फॉर्म करेंगे और मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पीछे का जो साइकोलॉजी है वह समझेंगे। जैसे एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम इवनिंग स्टार है। अभी इसको ब्लेड करने के लिए पहले 3 कैंडल में से सबसे हाई और लो को बराबर एक लाइन खींच लेते हैं। ऐसी सबसे इस कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है उसका ओपन को मार्क कर लेते हैं और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। अगर इस 4 पॉइंट को हम अभी जोड़कर एक कैंडल फॉर्म करते हैं तो जो कैंडल फॉर्म होता है उसका ओपन नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। अभी इसका साइकोलॉजी आप समझ आ चुके होंगे, क्योंकि क्लोजिंग हाई से दूर है, इसीलिए इस कैंडल को सेलर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। सेम प्रक्रिया से अगर हम इस कैंडल का लो और हाई को देखते और फर्स्ट कैंडल का ओपन एंड लास्ट कैंडल का क्लोजिंग मार्क करने के बाद यह एक कैंडल फॉर्म करता है, जो एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, जो सेलर्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है।
आशा करता हूं तुम्हें अभी कोई दिक्कत नहीं होंगे। कोई भी अननोन पैटर्न का साइकोलॉजी को तुम आराम से समझ पाओगे, साथ साथ उसकी किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सेलर से बायर्स भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब यह क्वेश्चन आ रहा है, कब हम 2 या 3 कैंडल को लेते हैं बेंडिंग प्रक्रिया के लिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि तुम्हें पूरा समझ आ जाए।